2011 के बाद से 2017 तक आपको बहुत ही सफलता भी मिला है। इनसे कोई गलती हो जाते हैं तो अपनी गलती मान भी लेते हैं। आपने जिन जिन व्यक्तियों से आपने 2017 से लोन कर्जा लिया था वो सब कर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़े बड़े कंपनी के साथ आप compete करना शुरू कर देंगे। मकर राशि वाले, अब आपका बुरा दिन गए तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आने वाले हैं आपके लिए अच्छे दिन। नमस्कार, मैं आचार्य देवदत्त, आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो आचार्य पर स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सभी मकर राशि वालों जातक जातिकाओं के बारे में जिनका 2017 से लेकर अभी तक बहुत खराब समय चल रहा था, लेकिन अब 8 महीने के बाद आपका अच्छा समय आने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है 8 महीने के बाद जो आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देगा और आपका अच्छा दिन ले आएगा। देखिए, मैं अभी जो चर्चा करूंगा ये वीडियो शनि के 7.5 और शनि के गोचर के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए अगर किसी को लगे कि आपने जन्म कुंडली के साथ कुछ ना कुछ जगह में मैच नहीं कर रहा है तो आपका जन्म कुंडली अवश्य विचार करना जरूरी है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में आंसर है क्यों आपको गोचर का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको निवेदन करता हूं, जो मेरा वीडियो मेरा YouTube चैनल पर देख रहे हैं लेकिन अभी तक मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपसे विनती है मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो मेरा वीडियो मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लेकिन अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए, तो आपसे भी निवेदन है कि कृपया करके मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करें, ताकि आगे चल के कोई भी वीडियो आपके लिए अगर अपलोड करे तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इससे हम सिर्फ प्रेरित होंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आगे चल के आपके समस्त समस्या से जुड़े ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम पूछेंगे आपको एक सवाल, जिसका सही जवाब देने वालों के लिए रहेगा एक सरप्राइज। वो क्या, आपको पता चल ही जाएगा वीडियो के एंड में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और जुड़े रहिए एस्ट्रो आचार्य के साथ। तो चलिए अब आते हैं अहम चर्चा पर। मकर राशि वालों, 2008 से आप अपने जीवन में स्ट्रगल करते आ रहे हैं। 2008 से 2011 तक आपके जीवन में बहुत सी खराब स्थितियों से आपको गुजारना पड़ा, लेकिन 2011 के बाद से 2017 तक आपको बहुत ही सफलता भी मिला है। लेकिन 2014 और 2015 में कुछ समस्या आए, लेकिन फिर भी आपको बहुत सी सफलता हासिल हुए। मकर राशि वालों लोग ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पसंद करते हैं और ये अपना मन पसंदीदा कार्य में रुचि रखते हैं। हमेशा मकर राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सूर्य पुत्र है और मकर राशि के स्वामी ग्रह है शनि, और शनि सूर्य के पुत्र है, और शनिदेव भी एकमात्र ग्रह है जो सत्य और सिद्धांतों के लिए अपने पिता और यहां तक कि अपने कुल को भी छोड़ा था, लेकिन अपना कर्तव्य और सत्य कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए मकर राशि वालों कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, और झूठ तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और ये इतने ईमानदार होते हैं सत्य के प्रति कि यदि इनसे कोई गलती हो जाते हैं तो अपनी गलती मान भी लेते हैं,
लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। ऐसा तो मकर राशि वालों का स्वभाव होते हैं और ये इतने ईमानदार होते हैं कि सत्य के प्रति इनसे कोई गलती हो जाते हैं तो अपनी गलती मान भी लेते हैं, लेकिन झूठ का सहारा कभी नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए 26 जनवरी 2017 में जब आपके जीवन में शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हुआ था, तब आपके जन्म कुंडली अच्छी स्थिति में नहीं थी। 12th हाउस का शनि 2017 से लेकर 2020 तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। जैसे कि आपके अपने करीबी जो उनका असली चेहरा आपके सामने आ गया था, साथ ही जिस गलत रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे उस रिश्ते का असली रूप का एहसास हुआ। किसी ने तो इस समय अपने मां को भी खो दिया था। पिता के साथ कई विचार में बार बार बहस भी हुआ। इस समय आप बहुत सी कानूनी झमेले में भी पड़े। बिना किसी कारण व्यर्थ में आपके आमदनी का भी काफी नुकसान हुआ था और शनि की 12th हाउस में गोचर करने के कारण लोन भी लेना पड़ा आपको। इस समय आपने कई गलत डिसीजन लिए, साथ ही इस समय आपको कई बदनामियों का भी सामना करना पड़ा। फिर 2020 से लेकर 2023 में जब शनि ने आपके लग्न या राशि में गोचर किया तो उस समय भी आपको जीवन में कई बदलाव आने शुरू हो गया। जैसा कि आपको किसी कारण आपने घर से दूर जाना पड़ा, आपके संपत्ति से दूर कर दिया गया, कार्यस्थल पर कई गलत आरोप आप पर भी लगाया गया, घर परिवार में बहुत से झगड़े झमेले हुए, भाई बहनें द्वारा आपके धन नुकसान भी हुआ। इसके साथ साथ आपके बिजनेस में भी कई बदलाव करना पड़ा। इस समय आपके पिता से आपका मतभेद हुआ किसी विचार को लेकर। साथ ही इस समय आपके पिता के कारण आपको इतना नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने धन संपत्ति को सहज कर नहीं रखा। साथ ही किसी गलत रिलेशनशिप के चक्कर में आप पड़ गए जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हुआ। 2011 से 2017 तक आपने जो इतना धन कमाया वो सब बर्बाद हो गया। और तो और 2020 से 2022 के बीच में आपने खुद को ही संभाला। इस समय आपको इस बात का एहसास हुआ कि इंसान का घमंड उसे एक ना एक दिन डुबा देता है। अरबों खरबों के मालिक रावण का भी बहुत अहंकार और घमंड था। तो मकर राशि वाले 2022 में तीसरे चरण में शनि का साढ़ेसाती शुरू हुआ था। कहा जाता है कि शनि पहले मस्तिष्क में, फिर हृदय में, फिर पैर में निवास करते हैं। जब 2022 में आपके जीवन में तीसरा चरण शुरू हुआ था जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा, तो यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू होंगे जिसका आपने कल्पना भी नहीं किए थे। 2017 से 2022 के बीच आप अपने परिवार और समाज को समझने लगे थे। 2022 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर किया जो कि आपके धनभाव है, तब शनि कुंभ राशि के ऊपर प्रभाव विस्तार किया। अप्रैल 2022 से आपको आपके खोआ हुआ रेपुटेशन आपको मिलता हुआ दिखा। इस दौरान आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो गए। 2022 से लेकर 2024 अगस्त तक आपने फिनेंशियली बहुत लाभ किया, साथ ही आपने लाइफ को स्टेबल किया। इस दौरान मतलबी के रिश्तेदारी और दोस्तों से दूरी बनाया आपने। अब 8 महीने जो बचे हैं शनि की तीसरी चरण समाप्त होने में, अब आपका अच्छा समय आने वाला है क्योंकि शनि वक्र भी है
और शनि आप मार्गी होने वाले हैं। बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। 4 नवंबर के बाद शनि कुंभ राशि में बकरी से मार्गी हो जाएंगे। 2025 में शनि कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि में गोचर करेगा। इस समय शनि थोड़ा कमजोर रहेगा, तो 2027 तक आपको वो सब हासिल होगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। सबसे पहले तो आप उन लोगों के नजरे में अच्छे होंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा था। साथ ही आपका अंदर जो अहंकार, घमंड था, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते निभाएंगे। साथ ही उन्हें इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि आपका अच्छा समय आ गया है। साथ ही साथ 2027 से लेकर 2028 तक जिनका संपत्ति छीन लिया गया था, फ्रॉड करके बिजनेस छीन लिया गया था और घर से दूर कर दिया गया था, तो आप घर वापसी का समय आपको आने वाला है। और जो आपका था वो सब आपको सूद समेत मिलता हुआ नजर आएगा, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन आपको इस समय बहुत ही सावधान रहना होगा। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर आप फिर अपना धन संपत्ति वापस ना खो दे, इसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। साथ ही आपने जिन जिन व्यक्तियों से आपने 2017 से लोन कर्जा लिया था, वो सब कर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जो लोग गलत रिलेशन में फंसे हुए थे लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे और अपने करियर में पूरी तरह से ध्यान देंगे और अपना करियर भी बनाएंगे। 2017 से आपका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था, कोई आपके बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन आपका अच्छा काम होता हुआ देखे वो सभी आपसे बात करने की, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस समय बहुत ही अच्छा रिश्ता आएंगे शादी के लिए। अभी तक आपने जो जो खोया था वो सब आपको वापस मिल जाएगा। आपका वाहन, घर, संपत्ति, सब कुछ। साथ ही आप अपने घर को रिनोवेट करवा सकते हैं। साथ ही नए संपत्ति या वाहन को खरीदने की सिद्धांत आप ले सकते हैं। इतना कुछ सुधार होने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस जो आपने खो दिया था, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बड़े बड़े कंपनी के साथ आप compete करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े बिजनेस डील मिलने लगेंगे। साथ ही खोए हुए रेपुटेशन वापस गेन करेंगे आप। 2017 में आपने बहुत गलत डिसीजन लिए थे, गलत नौकरी, गलत बिजनेस ट्रिप किए। आपने पति या पत्नी के बातों को ना सुनकर आपने मन मर्जी की, जिनके वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अब फॉरेन ट्रिप का ऑप्शन आएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही पेरेंट्स के प्यार के लिए आप तरस गए थे, वो भी वापस प्राप्त होगा। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल और भी इंक्रीज होगा। उसके साथ हो सकता है इस समय आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और आगे बढ़े। इस समय संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। एंड में बताऊंगा कि इसके साथ साथ इस समय आप अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अभी तक मैंने जो मकर राशि वालों के लिए जो चर्चा की है, ये आपके जन्म राशि और लग्न के ऊपर आधारित है। तो मेरा ये चर्चा आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर करें। अब आते हैं आपके लिए कुछ महा उपाय लेके। प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इसके साथ रोज शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें और 2028 तक
कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें और वहाँ शिव जी के ऊपर जल अर्पित करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अब आते हैं इस वीडियो से जुड़े प्रश्न पर। हम इस वीडियो में चर्चा किए शनि के साढ़े साथी का पहला चरण मकर राशि वालों के जातक जातिकाओं का कब से शुरू हुआ था। ये सवाल का सही जवाब देने वालों के लिए हम किन्हीं 3 लोगों को चुनेंगे और उनसे या उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य का जन्म कुंडली से जुड़े कोई भी एक सवाल का जवाब देंगे। और आपके लिए मेरा ये प्रयास पूरा फ्री रहेगा आपके लिए, लेकिन आपका नाम लकी ड्रॉ में आना चाहिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुंभ राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए। तब तक के लिए आप अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहे और देव दर्शन नियमित रूप से देखते रहे। नमस्ते।